दोस्तों आप सबने अपनी लाइफ में अनगिनत जानवर देखे होंगे। हर जानवर एक मखसूस अरसे तक जिंदा रहता है और फिर मर जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे लाफानी जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सैकड़ों साल जिंदा रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, लंग फिश। दोस्तों दुनिया में ज्यादातर मछलियाँ ऐसी हैं जो कि 3 से 5 साल तक जिंदा रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मछलियाँ हैं जो कि 7 से 20 साल भी जिंदगी गुजारती हैं। पर चाहे जो भी हो, इन्हें जिंदा रहने के लिए पानी और खुराक की जरूरत तो होती है। ये जो फिश आप देख रहे हैं, इसके लंग्स में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि ये इम्पॉसिबल ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर दरिया का पानी सूख जाए तो ये मछली अपने आप को मिट्टी में दफन कर लेती है और बगैर पानी और खुराक के 1 साल तक मिट्टी में दफन रहती है। सुनने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। मिट्टी के इस ब्लॉक में दफन होने वाली इस मछली को 6 माह बाद जब निकाला गया तो जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आई तो ये दोबारा हरकत करना शुरू हो गई। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में लंग फिश 80 साल तक जिंदा रहती हैं। ये सच में अल्लाह ताला की असीम कुदरत है। नंबर 2, रेड सी अर्चन। दोस्तों अगर आप किसी समुद्री इलाके में रहते हैं तो आपने सी अर्चन देखे होंगे। ये एक कांटेदार जानदार होता है और समुद्र में सरवाइव करने के लिए ये अपने नीडल्स का इस्तेमाल करता है और इवन हरकत भी इन्हीं की मदद से करता है। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि ये सी क्रीचर 15 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन जब मॉडर्न बायोलॉजिस्ट ने इसकी तहकीक की तो पता चला कि ये सी अर्चन बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं। इवन इन्होंने एक ऐसा रेड अर्चन देखा जो कि 200 साल पुराना था और अभी भी बिल्कुल एक्टिव और यंग था। इस अर्चन में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जिससे ये महसूस होता हो कि ये बूढ़ा हो गया है। इसलिए ये क्रीचर आखिर कितना लंबा अरसा जिंदा रहते हैं ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। नंबर 3, रेवन। दोस्तों रेवन एक ब्लैक बर्ड है जो कि देखने में कौवे की तरह लगता है। ये ज्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। ये कौवे से साइज में काफी बड़े साइज का होता है। कई स्पिरिचुअल लोगों का मानना है कि रेवन 300 सालों तक जिंदा रहते हैं और स्पिरिट एनिमल इन्फो के मुताबिक ये जादू में अहम किरदार अदा करते हैं और जिसके घर में ये आते हैं तो यकीनन वहाँ जादू का असर जरूर होता है। लेकिन बहरहाल साइंटिस्ट के मुताबिक रेवन 10 से 15 साल जिंदा रहते हैं। पर हैरानगी की बात यह है कि टावर ऑफ लंदन में रहने वाले बहुत से रेवन्स की एज 40 साल से ज्यादा है। वेल रेवन एक मिस्टीरियस बर्ड है और खास करके परिंदों में ये सबसे लंबी उम्र पाने वाला परिंदा है। नंबर 4, बैक्टीरियम। दोस्तों रेडियोडोरंस एक ऐसी बैक्टीरिया की नस्ल है जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर और हाईली रेजिस्टेंट क्रीचर है। ये बैक्टीरिया न्यूक्लियर रेडिएशन रेजिस्टेंट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक्सट्रीम कोल्ड, डिहाइड्रेशन और तेजाब से भी नहीं मरता। साइंटिस्ट के मुताबिक इन बैक्टीरियाज में मरकर दोबारा जिंदा होने की ताकत मौजूद है क्योंकि इनका डीएनए रिपेयर होकर रिप्रोड्यूस हो जाता है। इवन इनका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। गिनीज बुक के मुताबिक ये बैक्टीरिया 15 लाख रेडिएशंस को बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए इनको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। नंबर 5, ग्लास स्पॉन्जेस। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने स्पंज बॉब कार्टून देखे होंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा क्रीचर दुनिया में है ही नहीं, लेकिन स्पंज बॉब कार्टून का आइडिया इन ग्लास स्पॉन्ज क्रीचर से लिया गया है। ये दुनिया का सबसे स्लो हरकत करने वाला जानवर है। ये एक दिन में 1 मिलीमीटर से भी कम हरकत करता है और ये इतने स्लो ग्रो होते हैं कि इतनी देर में करोड़ों जानवर जिंदा होकर मर भी जाते हैं। साइंटिस्ट को एक ऐसा जिंदा ग्लास स्पॉन्ज भी मिला जो कि 1550 साल पुराना था और ये कोई लिमिट नहीं है। ये जिस स्लो मोशन में ग्रो होते हैं इससे ये 15,000 साल तक लगातार ग्रोथ कर सकते हैं। ये वाकई में कमाल है। नंबर 6, वाटर बेयर। दोस्तों ये जो क्रीचर आप देख रहे हैं इसका साइंटिफिक नेम टेरीग्रेड है। ये एक ऐसा क्रीचर है जिसकी लुक क्रीपी और बहुत ही अनयूजुअल होती है, पर ये वाटर बेयर्स ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं जिसमें दुनिया का कोई और जानवर 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएगा। ये टाइनी क्रीचर सिर्फ 1 मिलीमीटर बड़ा होता है। ये पानी में रहते हैं और बहुत स्लो हरकत करते हैं। टेरीग्रेड -273 डिग्री के फ्रीजिंग टेम्परेचर और +151 डिग्री की मेल्टिंग हीट में भी आराम से जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा ये पानी और खुराक के बगैर 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं और इवन रेडियो एक्टिव रेडिएशन का भी इन पर कोई असर नहीं होता। 2007 में वाटर बेयर्स पर एक तजर्बा किया गया। इनको एक रॉकेट पर लगाकर स्पेस पे भेजा गया और कई सालों बाद जब वो स्पेसशिप वापस आया तो ये वाटर बेयर्स जिंदा और बिल्कुल सही सलामत थे। ये रियली अनबिलीवेबल है।
नंबर 7, इमोर्टल जेलीफिश। दोस्तों ये जो जेलीफिश आप देख रहे हैं इसे ट्रिटोपिसिस कहा जाता है। इसे इमोर्टल यानी लाफानी जेलीफिश भी कहा जाता है और इसकी क्वालिटीज रियली इनक्रेडिबल हैं। जब ये जेलीफिश पैदा होती है तो बिल्कुल नॉर्मल ग्रो होती है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर एज पर पहुंचती है तो एक मिरेकल होता है। ये अपनी बॉडी को दोबारा बर्थ कंडीशन में ले आती है। इट मीन्स कि ये बूढ़ी होकर दोबारा बच्चा बनने की सलाहियत रखती हैं। इससे ये हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं। साइंटिफिकली इस प्रोसेस को सेलियर मेमोरी कहते हैं और इन्हें अपनी असल एज का भी पता होता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये जेलीफिश ऐसा टाइम टू टाइम करती है और इससे ये हर दफा एक नई जिंदगी जीती है और ये सिलसिला हमेशा के लिए जारी रहता है। इसे कभी मौत नहीं आती। रियली सुनने में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। नंबर 8, फ्लैटवर्म। दोस्तों फ्लैटवर्म मरीन एनिमल्स का एक ग्रुप है जो कि ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनकी खोज सन 1887 में हुई थी, लेकिन जब इनकी तहकीक की गई तो इनकी एबिलिटीज ने सबको चौंका दिया। ये देखने में तो काफी क्रीपी होते हैं, लेकिन इनमें कमाल की रीजनरेशन एबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्रीचर को दरमियान से काट दिया जाए तो ये मरने की बजाय 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और वो 2 पीसेस अलहदा से 2 जानवर बन जाएंगे। इनकी रीजनरेशन की कोई लिमिट नहीं होती और सिर्फ काटने से ही नहीं बल्कि ये एज के साथ भी अपने डेड टिश्यूज को भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। इनकी मौत सिर्फ किसी बीमारी या फिर दूसरे जानवर के खाने की वजह से हो सकती है। ये सच में कमाल है। नंबर 9, हाइड्रा। दोस्तों हाइड्रा एक मरीन क्रीचर है। इसकी खोज सबसे पहले 19वीं सदी में हुई थी, लेकिन उस वक्त इसकी एबिलिटीज का किसी को अंदाजा भी नहीं था। फिर कुछ अरसे बाद साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए तो ये प्रूव हो गया कि हाइड्रा बूढ़ा नहीं होता। बिलीव करना मुश्किल है पर ये क्रीचर हमेशा जिंदा रहता है। इसकी मौत सिर्फ 2 तरीकों से हो सकती है। एक, अगर इसे कोई बीमारी लग जाए तो ये मर जाएगा, या फिर अगर कोई दूसरा समुद्री जानवर इसे खा ले तो तब इसकी मौत हो जाएगी। इसके अलावा नेचुरली इसकी डेथ नहीं होती। असल में कुदरती तौर पर इसकी बॉडी पार्ट्स डेड होते हैं और रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी रिमोट के सेल चेंज कर दिए जाएं तो वो दोबारा चलने लगता है। इसी तरह हाइड्रा के बॉडी पार्ट्स भी खुद ब खुद रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ये सच में अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।